दोस्तों, फंडामेंटली शेयरों की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो फंडामेंटली शेयर की सीरीज़ में जिस स्टॉक को लेके आया हूँ मैं, उस शेयर का नाम है एम्टायर टेक्नोलॉजीज़। तो हम इसके रिटर्न की अगर बात करें, तो हम पिछले कुछ समय में इस स्टॉक में उतना अच्छा रिटर्न देखने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि इस स्टॉक का जो पी है वो थोड़ा सा महंगा था, वैल्यूएशन इसका। सो हम पहले देख लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी के बारे में। सो तो कंपनी के बारे में अगर हम देखें, तो एम्टायर डेवलप्स एंड मैन्युफैक्चरर्स components and equipment for the defense, aerospace, nuclear and clean energy sector. The company was incorporated in 1970 by the promoters MR Reddy, Mr. K.S.N. Reddy and Mr. P.J. Reddy। ये जो ये पैनल है इस कंपनी का, ये भी बहुत ही एक्सपीरियंस है। सो इस कंपनी का जो मेन काम है वो हम देखते हैं इसके की पॉइंट में। तो की पॉइंट में जीपी एरोस्पेस एंड डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड। सो क्लीन एनर्जी सबसे बड़ा, जो 9% है। स्पेस में 5% है। क्लीन एनर्जी अगेन 62% है इसका रेवेन्यू। जो डिफेंस में 4%, प्रोडक्ट्स एंड अदर्स 20%। सो अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें, तो इसका मार्केट कैप 4,841 करोड़ है, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है। बट इसके स्टॉक पी की बात करें तो जो 124 है। इसका वैल्यूएशन अभी भी महंगा है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें गिरावट की एक सबसे बड़ी वजह यही है कि इसका वैल्यूएशन बहुत ही महंगा था। सो आप जो है अपने वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि टाइम वाइज करेक्शन भी इसका शायद ही पता नहीं कब पूरा होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर हम इसके क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट भी देखते हैं, तो सबसे पहले सेल्स की बात करें, तो सेल्स में हमें क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है जंप देखने को मिल रहा है इस साल, इस क्वार्टर में। उससे पहले 128 था, इस क्वार्टर में 190 है, उससे पहले 143 था। तो अगर हमें पिछले क्वार्टर की बात करें, कंपेयर करें, तो पिछले क्वार्टर्स में इसमें अच्छी जंप देखने को मिली है इस क्वार्टर में। और अगर हम इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इस क्वार्टर में 25 करोड़, उससे पहले 6 करोड़, उससे पहले 7 करोड़। तो हमें प्रॉफिट में बिफोर टैक्स में भी थोड़ा जंप देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 क्वार्टर से। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, तो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में अच्छा देखने को मिल रहा है, 19 करोड़, उससे पहले 5 करोड़, उससे उससे पहले भी 5 करोड़। तो अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें, तो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। अगर हम ईयर की बात करें, तो हम सबसे पहले इसके सेल्स देख लेते हैं। तो सेल्स में 580 करोड़, उससे पहले 573 करोड़, उससे पहले 322 करोड़। तो हमें सेल्स में भी जंप देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, तो 52 करोड़ क्या 73 करोड़, उससे पहले 141 करोड़, उससे पहले 82 करोड़। तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें, तो 56 करोड़, उससे पहले 104 करोड़। तो हमें इसके नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करें, तो इक्विटी कैपिटल इसका बढ़ा हुआ है। और रिजर्व की बात करें, तो रिजर्व भी 670 करोड़ है, उससे पहले 646 करोड़। तो हमें इसमें भी बढ़त देखने को मिल रही है रिजर्व में इसके। बोरोइंग थोड़ी सी बढ़ी है बस, बट रिजर्व होने से ये अपनी डेट जो है कभी भी अदा कर सकती है कंपनी। अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें, तो प्रोमोटर होल्डिंग में हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग जो है स्टेक कम हुआ है, और स्टेक एफ ने बढ़ाया है, 7.01% है अभी इस टाइम। और डी ने भी अच्छा खासा माल खरीद के रखा है, 23.17%। तो अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें, तो ये कंपनी हमें डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड मिल रही है।
और इसका जो जो चेयरमैन है या इसके ओनर हैं, उनका बहुत ही एक्सपीरियंस है इस काम में। सो उन्होंने अपने कॉन कॉल में भी कहा है कि हमें आने वाले समय में डिमांड में कमी देखने को मिल सकती है। सो इसलिए इस कंपनी में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो हम अगर इस कंपनी को देखना चाहें तो हम अपने पहले वॉच लिस्ट में ऐड कर लें। उसके बाद 2-3 क्वार्टर देखते हैं कि कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके बाद ही कोई बाय एंड सेल बन पाएगा इसका, क्योंकि ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। पहले हम इसके क्वार्टर 2-3 क्वार्टर चेक करेंगे, उसके बाद ही कोई मतलब कंक्लूजन निकाल पाएंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।